हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अकेडमिक चैनल नीट यूजीन 10 पे। इस चैनल की खासियत ये है कि विद इन 10 मिनट्स में आपको टॉपिक बताऊंगा। इवन न्यूमेरिकल के थ्रू आपके सारे जितने भी डाउट्स है वो क्लियर करूंगा। जो मेरा नाम आदित्य कुमार है, मैंने बीटेक किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो ऑलमोस्ट मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने करियर पॉइंट कोटा में पढ़ाया, आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्स न्यू दिल्ली में पढ़ाया। मैं अकेडमिक फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। अकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे मिलियंस ऑफ बच्चे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर्स हैं। जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले, अपनी प्रिपरेशन शुरू करें। अनअकैडमी को पहले क्या करें, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करें। इसके बाद इसके फीचर्स के बारे में देखते हैं। इसमें बच्चों डेली लाइव क्लासेस होती है। यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाके आप डाउट पूछ सकते हैं, इंस्टेंट टीचर आपका डाउट बताएगा। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होते हैं, यहाँ पे आपको लाइव टेस्ट होता है, क्विजेस होता है। ठीक है, डिटेल्ड आपको परफॉर्म स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है बच्चों। यहाँ कोर्सेज क्या है, स्ट्रक्चर्ड है। यहाँ सिलेबस आपका सिलेबस ढंग से टाइम पे खत्म होगा। लिमिटेड एक्सेस का मतलब एक बार सब्सक्रिप्शन आपने ले लिया तो आप इसका सब्सक्रिप्शन का यूज क्या कर सकते हैं, जितने भी रिकॉर्डेड वीडियो है उसको एक्सेस कर सकते हैं, जितना भी लाइव क्लासेस है, जितने टीचर्स दे रहे हैं सबका एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ चार्जेस के बारे में देखते हैं। ये 6000 था, ये कितना था 15, ये कितना था 24, ये कितना था 30, ये 36। तो ये जो 10% का डिस्काउंट देखते हैं बच्चों, मेरा रेफरल कोड आदित्य यूज कीजिए तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। देखिए, एक मंथ का चार्ज क्या है पर मंथ 5400, 3 मंथ का पर मंथ कितना है 4500, 6 मंथ का 3600, 12 मंथ का पर मंथ 2250, 24 मंथ का देखें पर मंथ 1350। इसका ये मतलब है कि आप एक मंथ का लीजिएगा तो आपको पर मंथ 5000, तो इसका ये और ये कॉस्टली है, इसके कम उससे बेस्ट 12 और 24 मंथ्स का। कुलम्स लॉ देखते हैं बच्चों। कुलम्स लॉ क्या बोलता है चार्जेस के बारे में, कि दो चार्जेस के बीच में हमेशा फोर्स लगता है ना। दो चार्जेस के बीच में, मान लीजिए दो चार्ज पार्टिकल है Q1 और Q2, इनके बीच में हमेशा बच्चों फोर्स लगेगा इसके बीच। मान लीजिए अब मैंने स्फेरिकल, इस तरह से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। इस पे चार्ज है Q1 और इस पे क्या है Q2, इनके बीच का डिस्टेंस है सेंटर से कितना R। जो फोर्स इसमें लगेगा वो होगा आपको F प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के बराबर। Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शन इन्वर्सल प्रोपोर्शनल टू क्या, 1/डिस्टेंस के आर स्क्वायर। तो कुलम्स लॉ आएगा इसका F इक्वल टू 1/प्रोपोर्शनल 4/एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अच्छा, जल्दी से बताइए, सेम चार्जेस होगा तो Q1 Q2 का प्रोडक्ट क्या होगा, ग्रेटर जीरो। यदि अपोजिट चार्ज होगा तो Q1 Q2 का प्रोडक्ट लेस देन जीरो, है ना। ठीक है, तो आपको फोर्स आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आया, आपका फोर्स आया कुलम्स लॉ का, अट्रैक्शन का फोर्स है या रिपल्सन का फोर्स। तो आ गया आपका क्या, 1/4πε0 Q1/Q2/r²। ठीक है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं जो ये K रहता है, K इक्वल टू क्या है 1/4πε0। इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों, 4πε0 की वैल्यू देखते हैं। एप्सिलॉन की वैल्यू होती है आपको 8 पॉइंट, एप्सिलॉन की वैल्यू होती है बच्चों आपको 8.85 इंटू 10। ठीक है, बट अब हम इसको डायरेक्ट बोलते हैं, इसकी जो टोटल वैल्यू होगी 9 × 10⁹। ठीक है, इसको याद रखना है। न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम का स्क्वायर। कैसे देखिए, ये के हो गया तो ये क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम का स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, चलिए इसके कुछ बात करते हैं। एफ इक्वल टू क्या है 1/4πε0 Q1/Q2/r²। तो ये एप्सिलॉन नॉट होता है बच्चों परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बच्चों ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी है, जो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, बट ये जो फोर्स है कूलम का फोर्स आपको चार्जेस के, ये मीडियम पे डिपेंड करेगा। एप्सिलॉन नॉट क्या है, मीडियम है, वैक्यूम में है। आपको दो चार्जेस के बीच में, Q1 Q2, दो चार्जेस के बीच में कुछ नहीं है, तो आपको क्या एप्सिलॉन नॉट, यदि कुछ हम पुट कर देंगे तो इसका फोर्स क्या हो जाएगा। मान लीजिए आपने क्या किया है कि इसका कुछ मटेरियल आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, तो इसका जो इफेक्ट है एफ डैश हो जाता है F/K के टाइम्स घट जाता है। तो F इक्वल टू अब क्या हो जाएगा बताइए, तो 1/4πε0 के Q1 Q2/r²। तो यहाँ से हम देख रहे हैं बच्चों, ये जो E, एक नया टर्म आ गया E/0 K, क्या हो जाएगा E/0 K। तो ये जो E हो गया रिलेटिव परमेबिलिटी, ये होता है रिलेटिव परमेबिलिटी, ये होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी।
है ना, एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, चलिए और कुछ इसके बारे में देखते हैं। सुपरपोजिशन ऑफ एडिशन का लॉ देखते हैं। यदि मान लीजिए कोई चार्ज Q1 है, सेंटर पर रखा है, चलिए यहाँ पे Q2 है, यहाँ Q3 है, इसके चारों ओर Q4 है, Q5 है, Q6 है, और डॉट 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 क्या है, Qn है। तो इसका टोटल जो फोर्स होगा हम लिखेंगे F टोटल ऑन क्या, Q1 ड्यू टू अदर चार्जेस। इसका हो जाएगा क्या आपको, F Q1 ड्यू टू Q2 प्लस F Q1 वेक्टर क्वांटिटी फोर्स Q1 ड्यू टू Q3 F Q1 ड्यू टू F4 प्लस डॉट डॉट कितना बच्चों, सुपरपोजिशन का थ्योरम, F Q1 डॉट डॉट Qn। ये सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल, आप वेक्टरली आप सबको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या बोला मैंने, कंजर्वेटिव नेचर का। ये क्या होता है, कंजर्वेटिव नेचर का। तो दूसरा पॉइंट लीजिए, इट इज इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर, है ना, कंजर्वेटिव इन नेचर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, इसमें क्या है, ये तो अट्रैक्शन और रिपल्सन पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा, क्योंकि ये फोर्स है तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा। जिससे मैंने मान लीजिए एक चार्ज हम रखते हैं, वेक्टर की बात करते हैं, Q1 है, ये Q2 है। चलिए इसके बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं बच्चों R12 है। ठीक है, तो फोर्स 1 ऑन ड्यू टू, इसका मतलब होता है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई Q2। R12 लेंगे, ये वेक्टर में ना, ये क्या होगा, R12 का स्क्वायर, है कि नहीं। उसी तरह मान लीजिए F21 लिखिएगा तो क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसको लिखेंगे Q1 Q2 R21 डिस्टेंस का होल स्क्वायर, है कि नहीं। बच्चों हमेशा जितना एक चार्ज इस पे जितना फोर्स लगा रहा है, मान लीजिए सेम चार्ज का हो, मान लीजिए सेम चार्ज का है पॉजिटिव, ये जितने फोर्स से इसको रिपेल कर रहा है उतने ही फोर्स से ये सेम इसको भी रिपेल कर रहा है ना। बट डायरेक्शन क्या है, अलग अलग। इसका मतलब F12 जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखें, F21, ये हो गया आपका। ठीक है ना, अपोजिट फोर्स है तो, बट ये जितना इस पे फोर्स लगा रहा है आपको क्या, रिपल्सन का या अट्रैक्शन, उतना ही सेम फोर्स ये भी लगाएगा इसको। F12 इक्वल टू क्या, F21 वेक्टर फॉर्म में हम लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा चलिए, अच्छा बताइए R12 मैंने लिखा है, R12 वेक्टर फॉर्म में, इसका मैं यूनिट वेक्टर के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन लिखना है तो बताइए। R12 को यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे बच्चों, R12 का मान लीजिए यूनिट वेक्टर लिखना, R12 का यूनिट वेक्टर, तो R12 डिवाइड बाई क्या बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड, है ना, इसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हम डायरेक्शन के सेंस में हम क्या लगाते हैं, इसमें R12 कैप यूनिट वेक्टर, यहाँ भी क्या लगाते हैं, R21 यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये डायरेक्शन है ना, इसलिए मैंने यूनिट वेक्टर बाद में डिफाइन किया आपको कि ये तो मैग्नीट्यूड आपने लिखा, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे तो चलो ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं तो यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। चलिए इसको आगे करके हम लिखते हैं, फिर से देखिए इसको ध्यान से, F12 लिखना होगा जब, तो क्या लिखेंगे, चलिए K लिखते हैं, Q1 Q2 बाई R12 का होल स्क्वायर, यूनिट वेक्टर क्या बच्चों, R12 कैप। इसको और कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं K Q1 Q2 वेक्टर फॉर्म में। हम क्या लिख रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में फोर्स को हम डिनोट कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में K Q1 R12 ये होल स्क्वायर है, R12 का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। ठीक है, यूनिट वेक्टर है तो इसका क्या लिखेंगे, R12 का वेक्टर डिवाइड बाई क्या बच्चों, R12 का मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड मॉड वैल्यू। ठीक है, इसको जो आ जाएगा, इसका आ जाएगा अब इक्वेशन K Q1 Q2 बाई R12 वेक्टर, अब मैग्नीट्यूड स्क्वायर कितना हो गया, क्यूब हो गया, ये मैग्नीट्यूड का क्या हो गया, क्यूब। तो ये हो गया इसका क्या, वेक्टर फॉर्म, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, क्यूब के इसमें वेक्टर फॉर्म है। उसी तरह F21 में सिर्फ माइनस लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है आपको, और हम नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू रखेंगे टॉपिक को। थैंक यू बच्चों।